बनारस की सत्य घटना पर आधारित कथा। श्री राम जी और माँ जानकी जी दहेज लेकर आए। बनारस की वो गलियाँ जहाँ हर मोड़ पे आपको एक छोटा मोटा मंदिर मिल जाएगा। शायद यही बनारस की खूबसूरती का एक राज है। हर पल उस छोटे बड़े मंदिर से आती घंटियों की आवाज़ें मन को कितना सुकून देती हैं। बनारस के इन्हीं गलियों में एक राम जानकी मंदिर है, जिसकी देख रेख मंदिर के पुजारी पंडित राम नारायण मिश्र के हाथों में थी। मिश्र जी भी अपनी पूरी जिंदगी इस राम जानकी मंदिर को समर्पित कर चुके थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास एक छोटा सा 2 कमरे का मकान और परिवार में उनकी पत्नी और विवाह योग्य बेटी कमला। मंदिर में जो भी दान आता वही पंडित जी और उनके परिवार के गुजारे का साधन था। बेटी विवाह योग्य हो गई थी और पंडित जी ने हर मुकम्मल कोशिश की जो शायद हर बेटी का पिता करता, पर वही दान दहेज पे आके बात रुक जाती। पंडित जी अब निराश हो चुके थे, सारे प्रयास करके हार चुके थे। एक दिन मंदिर में दोपहर के समय जब भीड़ ना के बराबर होती है, उसी समय चुपचाप राम सीता की प्रतिमा के सामने आंखें बंद किए अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी उनकी कानों में एक आवाज़ आई, नमस्कार पंडित जी। झटके में आंखें खोली तो देखा सामने एक बुजुर्ग दंपति हाथ जोड़े खड़े थे। पंडित जी ने बैठने का आग्रह किया। पंडित जी ने गौर किया कि वो वृद्ध दंपति देखने में किसी अच्छे घर के लगते थे। दोनों के चेहरे पर एक सुंदर सी आभा झलक रही थी। पंडित जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। वृद्ध पुरुष की आवाज़ सुनकर पंडित जी की तंद्रा। हाँ कहिए श्रीमान, पंडित जी ने कहा। हाँ पंडित जी, मेरा नाम विशंभर नाथ है। हम गुजरात से काशी दर्शन को आए हैं। हम निसंतान हैं। बहुत जगह मन्नतें मांगी, पर हमारे भाग्य में पुत्र पुत्री सुख तो जैसे लिखा ही नहीं था। बहुत सालों से हमने एक मन्नत मांगी हुई है। एक गरीब कन्या का विवाह कराना है, कन्यादान करना है हम दोनों को, तभी इस जीवन को कोई सार्थक पड़ाव मिलेगा। वृद्ध दंपति की बातों को सुनकर पंडित जी मन ही मन इतना खुश हुए जा रहे थे जैसे स्वयं भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने किसी को भेज दिया हो। आप किसी कन्या को जानते हैं पंडित जी, जो विवाह योग्य हो पर उसका विवाह ना हो पा रहा हो? हम हर तरह से दान दहेज देंगे उसके लिए, और एक सुयोग्य वर भी है, वृद्ध महिला ने कहा। पंडित जी ने बिना एक पल गंवाए अपनी बेटी के बारे में सब विस्तार से बता दिया। बहुत खुश हुए, बोले आज से आपकी बेटी हमारी हुई, बस अब आपको उसकी चिंता जरूरत नहीं, हम करेंगे। पंडित जी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनकी मनचाही इच्छा जैसे पूरी हो गई हो। विशंभर नाथ ने उन्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया और बोला, बनारस में ही ये लड़का है, ये उसके पिता के ऑफिस का पता है, आप जाइए, ये मेरे साधु लगते हैं, बस आप जाइए और मेरे बारे में बताइएगा, मैं बीच में नहीं आना चाहता। आप जाइए, खुद से बात करिए। पंडित जी घबराए और बोले, मैं कैसे बात करूं? न जान न पहचान, कहीं उन्होंने मना कर दिया इस रिश्ते के लिए तो? वृद्ध दंपति ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया कि आप जाइए तो सही, लड़के के पिता का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो आपको मना नहीं करेंगे। इतना कहकर वृद्ध दंपति ने उनको अपना मोबाइल नंबर दिया और चले गए। पंडित जी ने बिना समय गंवाए लड़के के पिता के ऑफिस का रुख किया, मानो जैसे कोई चमत्कार सा हो गया। ऑफिस में लड़के के पिता से मिलने के बाद लड़के के पिता ने हाँ कर दी। तुरंत शादी की डेट फाइनल हो गई। पंडित जी जब जब उस दंपति को फ़ोन करते तब तब शादी विवाह की ज़रूरत का दान दहेज उनके घर पहुंच जाता। सारी बुकिंग, हर तरह का सहयोग बस पंडित जी के फ़ोन कॉल करते ही उन तक पहुंचने लगते। अंततः धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी की लड़की कमला विदा होकर अपने ससुराल चली गई। पंडित जी ने राहत की सांस ली। पंडित जी अगले दिन मंदिर में बैठे उस वृद्ध दंपति के बारे में सोच रहे थे कि कौन थे वो दंपति जिन्होंने मेरी बेटी को अपना समझा, बस एक ही बार मुझसे मिले और मेरी सारी परेशानी हर लिए। यही सोचते सोचते पंडित जी ने उनको फ़ोन मिलाया। उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। पंडित जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने मन ही मन तय किया कि 1-2 दिन और फ़ोन करूंगा, नहीं बात होने पर अपने समधी जी से पूछूंगा, ज़रूर विशंभर नाथ जी के बारे में वो जानते होंगे।
अंततः लगातार 3 दिन फ़ोन करने के बाद भी विशंबरनाथ जी का फ़ोन नहीं लगा तो उन्होंने तुरंत अपने समधी जी को फ़ोन मिलाया। ये क्या, फ़ोन पे बात करने के बाद पंडित जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पंडित जी के समधी जी का दूर दूर तक विशंबरनाथ नाम का न कोई सगा संबंधी न ही कोई मित्र था। पंडित जी आंखों में आंसू लिए मंदिर में प्रभु श्री राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और रोते हुए बोले, मुझे अब पता चला प्रभु, वो विशंबरनाथ और कोई नहीं, आप ही थे। वो वृद्धा जानकी माता थी। आपसे मेरा और मेरी बेटी का कष्ट देखा नहीं गया ना। दुनिया इस बात को माने या ना माने, पर आप ही आकर मुझसे बातें करके मेरे दुखों को हरे प्रभु। राम जानकी की प्रतिमा जैसे मुस्कुराते हुए अपने भक्त पंडित जी को देखे जा रही थी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों कमेंट में जय सिया राम जरूर